हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। जिंदगी दो में से किसी एक तरीके से चेंज होती है यार। या तो इंसान इतना इंस्पायर हो जाए कि ये तो मैं बन के रहूंगा, या तो इतना डेस्परेट हो जाए कि ऐसे तो मैं नहीं रह सकता। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता लाइफ चेंज होने का। ईदर वी आर इंस्पायर्ड और द डेस्परेशन लेवल इज सो हाई दैट आई एम गोइंग टू बिकम दिस, और मैं ऐसे तो नहीं रह सकता। अपने डिससेटिस्फैक्शन यार बहुत ही गजब का एक फोर्स है। फियर इज अ ब्लडी लायर। मुझे ऐसा लगता है कि फियर से बड़ा तो कुछ फोर्स होता ही नहीं है। इट इज वॉट यू डू विद दैट फियर दैट मेक्स यू अ मैन। एक बार खुद से पूछिएगा, आईने के सामने खड़े होकर व्हाइट पीस ऑफ पेपर लेके, दोनों में से कोई भी एक चीज कीजिएगा। या तो व्हाइट पीस ऑफ पेपर लीजिएगा, स्टडी टेबल बैठेगा तो आईने के सामने खड़े होकर पूछेगा, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट टू डिमांड द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मैं कब तक और इंतजार करूंगा, और ऐसी कौन सी चीज जो मुझको रोक रही है। वॉट इज दैट वन थिंग विच इज स्टॉपिंग मी। टाइम, मनी, या मैं खुद। जिस दिन इंसान खुद ही सोच लेता है ना कि मैं अपनी लाइफ को बदल दूंगा, उसको कोई नहीं रोक पाता। ह्यूमन स्पिरिट इज सो मेड ऑफ दैट एनीथिंग इग्नाइट्स इट्स सोल, इम्पॉसिबिलिटी वैनिशेस। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। वन लाइफ ड्रीम मोर, वन लाइफ डेयर मोर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया था, इसके डिस्कशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग हर एक सेशन को मस्त तरीके से देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नोट्स बनाते चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिया में जितने भी एग्जाम्स जिसमें भी एप्टीट्यूड आता है, मैं हर एक के जो बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है वो लूँगा। इसके अलावा जीए, मैट, जीआरई, बहुत सारे एग्जाम्स के अलग अलग क्वेश्चन कवर करूँगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जेनेटिस्ट्स क्या बिलीव करते हैं। Genetics say that they are very close to confirming the genetic roots of psychiatric illnesses जैसे कि डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो इन्होंने बोला वेरी वेरी क्लोज, मतलब अभी तो नहीं पहुंचे ना, अभी तक तो इन्होंने कंफर्म नहीं किया। राइट, दे आर क्लोज, देयर इज प्रॉक्सिमिटी बट स्टिल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ये लोग बहुत क्लोज हैं किस चीज से, कि जेनेटिक रूट्स बता देंगे भाई साहब कुछ साइकियाट्रिक इलनेसेस के, जैसे डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, and consequently the doctors will be able to eradicate these diseases through early identification gene therapy. will डॉक्टर्स जैसे ये पता चलेगा तो क्या होगा, डॉक्टर्स जो है इरेडिकेट कर देंगे इन बीमारियों को। किन बीमारियों को, दीज किसको बता रहा है, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे दीज, अर्ली आइडेंटिफिकेशन तरीके से अर्ली आइडेंटिफाई करके इन एंड जीन थेरेपी से इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, ऑन विच द फॉलोइंग अजम्पशंस, किस अजम्पशन पे डज द स्टेटमेंट अबव रिलाई। कौन सा स्टेटमेंट, ये डॉक्टर्स का इरेडिकेट कर देना इन डिजीजेस को जीन आइडेंटिफिकेशन एंड जीन थेरेपी से, किस पे डिपेंड कर रहा है। इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि जेनेटिस्ट जो है बहुत जल्द पता लगा लेंगे, कंफर्म कर देंगे किस चीज के बारे में, साइकियाट्रिक इलनेसेस, कई साइकियाट्रिक इलनेसेस के जेनेटिक रूट्स के बारे में, जैसे कि डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। इसी पे तो डिपेंड कर रहा है ना। चलो देखते हैं, स्ट्रेटजीज आर नाउ अवेलेबल, व्हाट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द डेविल इज इन द डिटेल्स। जिन लोगों ने कल लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिएगा, 2 मिनट का टाइमर लगाइएगा, बनाइएगा, उसके बाद ही देखिएगा वीडियो, उसके भी नमत देखिएगा। स्ट्रेटजीज आर नाउ अवेलेबल टू एलिमिनेट साइकियाट्रिक, नो इट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, अवेलेबल ही नहीं है अभी नहीं, दे आर वेरी क्लोज, इट इज नॉट येट अवेलेबल। इनफैक्ट मुझे कलर चेंज भी कर देना चाहिए ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। सर्टेन साइकियाट्रिक इलनेसेस, ये सर्टेन किसको बता रहा है, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। सर्टेन साइकियाट्रिक इलनेसेस हैव अ जेनेटिक बेसिस, यस, अच्छा ऑप्शन है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला कभी भी करेक्ट आंसर पे दिखे, वर्बल आप बना रहे हो, वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, थोड़ा सा रुकना, बाकी ऑप्शंस को पढ़ना, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी में लगाना। ऑल ह्यूमन डिजीजेस कैन बी ट्रेस्ड बैक, द प्रॉब्लम इज ऑल, ओनली, नन, बट, हाउएवर, दो, ऑल्दो, येट, ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल ह्यूमन डिजीज कैन बी ट्रेस्ड, नो, बहुत ही स्पेसिफिक साइकियाट्रिक इलनेस, उसमें भी डिप्रेशन, जैसे कि डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। बाय द वे स्किज़ोफ्रेनिया ये जो वर्ड है एयरफोर्स में स्पेलिंग करेक्शन में पूछा हुआ है, तो वैसे गलत हो गया। इन द फ्यूचर जेनेटिक्स विल बिकम द ओनली, अरे कैसी बातें करते हो यार, इसको बोलते हैं फार फेच्ड। फार फेच्ड मतलब कुछ ज्यादा ही सोच लेना, इट्स अ फार फेच्ड आर्ग्यूमेंट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर है सभी को, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम में असाइनमेंट में दिया था। राइट, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड वो है आज जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना बहुत ही आसान है।
वी आर बॉम्बार्डेड विद इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ। क्यों ना मैं और आप एक चीज़ करें, एक लिस्ट बनाएंगे कि मैं आज के दिन में क्या अचीव करना चाहता हूँ, 5 चीज़ें लिखेंगे। उन 5 चीज़ों में वो एक चीज़ जब मैं अचीव कर लूँगा तो आई एम गोइंग टू फील रियली गुड। द वन थिंग, मैंने बुक रेकमेंड भी किया हुआ है, 80-20 बुक जो है रिचर्ड कोच साहब की, ज़रूर पढ़ेगा और उसके बाद पढ़ेगा द वन थिंग, आपको मज़ा आ जाएगा। अल्टीमेटली इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद आपको जो चीज़ लगेगी वो है। या फिर डेविड एलन साहब की किताब, क्या नाम है इस किताब का, मैं भूल गया, काम फिनिश करने के ऊपर किताब है, और डेविड एलन, पीटर एफ ड्रकर, ये सब टाइम मैनेजमेंट की गुरुज हैं। मैं बहुत रिकमेंड भी करता हूँ उस किताब को। नॉट द वन थिंग, मैं भूल गया, रियली सॉरी फॉर दिस। तो इन सभी किताबों में आपको जो चीज़ मिलेगी वो है क्लैरिटी। वी हैव टू हैव अ क्लैरिटी व्हाट यू वांट टू अचीव ऑफ योर लाइफ। लीव अनकॉम्प्लिकेटेड। हाउ लिबरेटिंग इट इज टू लेट इट बी। एट टाइम्स जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है ना, चीज़ों को बस छोड़ देना चाहिए। कई बार हम चीज़ों को इतना पकड़ के रखते हैं ना, इवन एंजाइटीज हैव एंजाइटीज। ऑल गुड थिंग इन दिस वर्ल्ड देर वाइल्ड एंड फ्री। कई बार चीज़ों को बस जाने देना चाहिए, कई बार चीज़ों को सिर्फ छोड़ देना चाहिए। ये मैंने लास्ट टाइम लिया था और मैंने आपको बताया था वेनेजुएला के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वेनेजुएला के भूतपूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेस, एक ज़माने में ह्यूगो शावेस साहब वही हैं जिनकी बराक ओबामा साहब ने तारीफ भी किया था। ह्यूगो शावेस साहब के बाद है निकोलस मदुरो, वेनेजुएला ओपेक कंट्री का मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली वेनेजुएला की बदकिस्मती है, अब उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि अपने ही देश में जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। तो अगर ज़रूरत होगी तो मुझे बताइएगा, ह्यूगो शावेस साहब के बारे में ज़रूर आपको पूरे डिटेल में कहानी सुनाऊंगा। ब्राज़ील में मैंने इस तरह से लूला डिसिल्वा के बारे में पहले कहानी सुना रखा है। दोनों का आपको थोड़ा सा क्या बताऊँ, गवर्न करने का तरीका और बहुत कुछ सिमिलर दिखेगा। ह्यूगो शावेस साहब अब नहीं रहे, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, क्यूबा गए थे वो, लेकिन अब तो नहीं बचे। उसके बाद निकोलस मदुरो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अनफॉर्चुनेटली वेरी सॉरी टू से वेनेजुएला की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज के टाइम पे वेनेजुएला में ऐसे जो शॉप से दुकानें, लोगों ने ऐसे लूट पाट के सब खा लिया। इन्फ्लेशन, महंगाई दर इतनी भयंकर हो चुकी है कि अब वहाँ कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा तभी चीज़ें बदलेंगी, ऐसा बहुत डिफिकल्ट है। वेरी सॉरी टू से। वेनेजुएला के लिए लोगों की सभी की सिंपैथी है, लेकिन सभी को मैं एक चीज़, ये आपको बहुत कॉमन चीज़ दिखेगा आज के टाइम पे वेनेजुएला में। ये सब लोग या तो राष्ट्रपति को बदलने के प्रोटेस्ट कर रहे होंगे या भोजन के लिए। न दुकानें हैं, शॉप्स को लोग लूट पाट के खा गए भाई साहब, सब कुछ खा गए लोग लूट पाट के, कुछ भी नहीं है वहाँ पे अब। हमने बोला वेरी सॉरी टू से वेनेजुएला इज राइट नाउ इज अ डेस्टिट्यूट देश। डेस्टिट्यूट की स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा, डेस्टिट्यूट, इट इज नॉट डेस्टिट्यूड, इट इज डेस्टिट्यूट देश। पल्चरिट्यूडिनस स्पेलिंग बताइए कमेंट बॉक्स में। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब, ठीक है, गरीब देश। एम्पावरमेंट बताता गरीबी को। टेटरडिमालियन, जो फटे पुराने कपड़े पहनता है उसको बोलते हैं टेटरडिमालियन। क्या होती है स्पेलिंग जरा बताइएगा भाई, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई साहब ये सब। ये हो गया डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब अज्ञान या अनभिज्ञ नहीं होता है। अज्ञानता के लिए एक वर्ड बताता हूँ, ऑब्लिवियस, OBLIVIOUS, जो कि मैं और आप हम सब हैं। सर मैं तो नहीं हूँ, हो सकता है यार। लाओजू ने बहुत पहले कहा, देखिएगा आपको ठीक लगता है तो, ईच वन ऑफ अस वी आर इग्नोरेंट। The ultimate test of wisdom is to understand the extent of ignorance. आप और मैं, हम सब इग्नोरेंट ही हैं। एग्जाम्पल देता ना, आप में से कुछ लोग गजब का फुटबॉल खेलते होंगे, मुझे नहीं आता तो मैं फुटबॉल की फील्ड में इग्नोरेंट हो गया। आप में से कुछ लोग गजब का म्यूजिक प्ले करते होंगे, गजब का गाते होंगे, मैं गाऊंगा तो भे आवाज आएगी, मैं उस फील्ड में इग्नोरेंट हो गया। हम सब किसी ना किसी फील्ड में इग्नोरेंट होते हैं। ईच वन ऑफ अस वी आर रिलेटिव सक्सेस बट द वेरी सेम टाइम वी रिलेटिव फेलियर। जब आप और मैं, हम सब रिलेटिव सक्सेस और रिलेटिव फेलियर हैं, तो फिर डरना किस बात का है? आप और मैं सब अलग अलग स्केल में, कहीं पे सक्सेस है, कहीं पे फेलियर है, तो फिर डर किस चीज़ का है? कई बार मुझे ऐसा लगता है अपने डर को इतना महत्व दे देते हैं कि मेरे आसपास के लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा वो। अरे इतना भी छोटा मत हो जाए किसी और की सोच के गुलाम बन जाए। वी शुड नेवर बिकम प्रिजनर ऑफ समवन एल्सेस ओपिनियन। पुअर मतलब वही गरीबी, इग्नोरेंट अज्ञानता, नोटोरियस बदमाश, पुअर तो इसका आंसर ही हो गया, सॉरी मैंने वो कर दिया था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया था। पुअर यहाँ पे गरीबी, डेस्टिट्यूट है ना, ठीक है। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानता, पुअर मतलब गरीबी, नोटोरियस बदमाश, विकेट बदमाश, नेफेरियस, नेफर क्या होता है भाई साहब, मीनिंग क्या होता है नेफर? NEFARIOUS। याद करा चुका भाई साहब ये वर्ड। वो क्या मस्ती देखते हैं कि नहीं आप लोग? अभी लोग के लिए बनता है, डेली 11 AM पे आता है वीडियो, जरूर देखिए। वो क्या अपन एकदम फोड़ देंगे ना। 11 AM पे 11 बजे सुबह हर रोज अनअकैडमी के ऐप पे मैं मिलता हूँ आप लोगों से, राइट? करेक्ट है ना? हर रोज 11 पे, अभी तो 7 PM पे भी मिल रहा हूँ। ये फ्री सेशंस होते हैं भाई साहब मेरे, एकदम फ्री सेशंस होते हैं, सभी लोग को अटेंड करना है। स्टैंडर्ड होगा तो सब समझ गया, राइट?
चलो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, थोड़े समय के लिए प्लीज़ भूल जाइएगा कि सर इस एग्जाम की तैयारी करो। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि देखो क्या होता है ना, बिलियनियर बनना, मिलियनियर बनना, बिलियनियर वो एक अलग चीज़ है, क्या करते हैं वो लोग वो इंपॉर्टेंट है। धोनी साहब जो बार बोलते हैं ना, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, या तो मैं लड़ते 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 जीत जाऊंगा या लड़ते लड़ते लड़ना सीख जाऊंगा। इट इज़ द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। हर एक युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब दोनों टीम को ये लगता है वी आर डाउन एंड आउट, एंड एट द वेरी सेम टाइम एनी वन ऑफ अस वी कैन विन द बैटल। चाहे आप किसी और से लड़ें, चाहे अपने आप से लड़ें, चाहे अपने फ्यूचर के लिए लड़ें, किसी से भी लड़ें, एंड देन द वन हु कंटिन्यूज टू अटैक विंस द गेम। दैट्स इट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। अगर आपको डरना ही है तो इस चीज़ से डरिए that I'm never going to become a mediocre person. I will never going to join the easy crowd. अरे क्यों? When you can become awesome, when you can become amazing, when you can become splendid, why you want to accept mediocrity in your life? क्यों यार? इस दुनिया में मेरे हिसाब सबसे बड़ा डर होना चाहिए the fear of being average. वो नहीं होना चाहिए। एवरेज क्यों यार? आप गजब कर सकते हो तो गजब करते हैं, फिर और क्या। चलो आओ बड़े सवाल लेते हैं। पॉज कर दो भाई साहब, वीडियो सब लोग पॉज कर देंगे, 2 मिनट का टाइम लगाएंगे, मस्त खटाखट सटासट फटाफट, और उसके बाद ही मैं साइड हो जाता हूँ। रुक जाओ, इतना म्यूजिक देने का, ये लो साइड हो गया मैं। वीडियो को पॉज कर दो, 2 मिनट का टाइम लो, बना दो। बना लिया? अब ये मत बोला सर 2 मिनट तो हुआ नहीं है मैं 2 मिनट तक के वेट करूँगा, अननेसेसरी वीडियो लंबा, वो सब बेकार की बातें। मैं इसमें रिकॉर्डेड मोड में ही आया इसलिए हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें हम लोग, ठीक है। चलो वापिस आओ इसमें। मोस्ट एक्सपर्ट्स फील दैट द इंस्पाइट ऑफ, सबसे पहले ना भाई साहब इस वर्ड को लगाओ डबल स्टार। क्यों लगाऊं सर डबल स्टार? ये सब ना 180 डिग्री वर्ड्स है, टोन चेंज करने वाले वर्ड्स हैं। दो, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, हाउएवर, ये सब। Although he was born and brought up amidst of all the adversities of life, still he could not able to achieve massive success. Still he could able to achieve massive success. हालांकि उसका जन्म सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच में हुआ था, लेकिन उसने गजब का सक्सेस अचीव किया। Although he was born and brought up amidst of all the facilities of life, although he was born and brought up with a silver spoon, still he could not able to amass huge success. हालांकि उसका जन्म सारी की सारी अच्छी परिस्थितियों के बीच में, स्टिल वो ना बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाया जिंदगी में। ऐसा इन स्पाइट ऑफ गेट वालों को तो 2016 में डायरेक्ट पूछा था, डायरेक्ट 2016 चेक कर लो। मोस्ट एक्सपर्ट्स फील दैट इन स्पाइट ऑफ पॉसेसिंग ऑल, मैंने बोला ना ये सब वर्ड्स मिस नहीं करना, ऑल टेक्निकल स्किल्स, सारा का सारा टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ बैट्समैन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर। आप देख रहे हो कि नहीं, सब कुछ लाइन नहीं कर, अंडरलाइन नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वो ऐसे देखते हो कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको आप करो। ही इज अनलाइकली, प्रोबेबली, पॉसिबली, कुछ नहीं, सीधा अनलाइकली। अनलाइकली मतलब चांसेस ये है कि नहीं बनेगा। ही इज अनलाइकली टू बी सो ड्यू टू लैक ऑफ रिक्विजिट टेम्परामेंट। सेंटेंस के टोन को चेक किया कि नहीं आपने? ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का, ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना है, हालांकि ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना ये है कि हालांकि इस लड़के में सारे की सारे क्वालिटीज़ हैं, सारे के सारे टेक्निकल स्किल्स हैं, स्टिल चांसेस ये हैं कि नहीं बनेगा, नहीं, अनलाइकली ये नहीं बनेगा हाईएस्ट ऑर्डर का बैट्समैन, क्योंकि टेम्परामेंट नहीं बंदे में। अच्छा, ही वॉज गिल्टी ऑफ थ्रोइंग अवे हिज विकेट सेवरल टाइम्स आफ्टर वर्किंग हार्ड टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो कई बार ऐसा हुआ कि अच्छा फाउंडेशन बना लिया लेकिन उसका विकेट थ्रो कर दिया। His critics pointed out that until he addressed this problem, which problem? This problem, अरे कौन सी प्रॉब्लम? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई डोंट लाइक दिस बॉय, दीज बॉयज, दैट बॉयज, दोज बॉयज। योर मदर सेड डोंट बी इन सच अ हरी, दिस, दीज, दैट, दोज, सच, इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, ऐसा विशेषण जो आपको आभास दिलाए कि आप फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हो किसी की तरफ, बस ये होता है। एडजेक्टिव सिर्फ ये नहीं होता कि विशेषता बता रहे, ऐसा नहीं, बहुत सारे टाइप से होता है। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सक्सेस एट द हाईएस्ट लेवल विल कंटिन्यू टू एल्यूड हिम, तो सक्सेस उससे क्या होगी? दूर भागते रहेगी। ओके, विच स्टेटमेंट बिलो इज लॉजिकली वैलिड एंड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। चलो देखते हैं कौन सा पैसेज आप, कौन सा स्टेटमेंट को आप ड्रॉ कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो। ही वॉज ऑलरेडी, नो 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 मैन, कैसी बातें करते हो यार, कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। नहीं, अरे भाई साहब ये ऑलरेडी सक्सेसफुल बैट्समैन, तो पागल है क्या जो डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, he has to improve his temperament in order to become a batsman of great order, highest order। अच्छा स्टेटमेंट, मैंने फिर से बोलता हूँ, वर्बल में कभी भी यार डायरेक्ट आंसर मत मार। आपका लाख अच्छा वर्बल, मैं कैट वालों को पढ़ाता था, मैं उनको भी यही बोलता था, मत मारा करो, आप होल्ड तो करो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखना आप एक्यूरेसी 90%, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आप कीजिए, और उसके बाद 90% ओवरशूट नहीं करेगी तो आप मेरे को बताना, करेगी ओवरशूट 90% एक्यूरेसी। ही फेल्ड टू मेक मेनी ऑफ हिज गुड स्टार्ट्स, तो डायरेक्ट लिखा ही था।
इंप्रूविंग इज टेक्निकल स्किल्स, कैसे इंप्रूव करेगा? सारे के सारे टेक्निकल स्किल्स तो उसके पास है नहीं सर, क्वालिटी ऑफ टेक्निकल स्किल्स कर ले, लेकिन फिर टेम्परामेंट, अभी भी तो सारा का सारा टेक्निकल स्किल है, टेम्परामेंट नहीं है, इसके कारण तो ये लोग बोल रहे हैं ऐसा कि नहीं बनेगा। अच्छा हाँ यार, तो हमारे हिसाब से सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। सो ये तो गलत हो गया, ये बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो सभी को? मस्त क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन। क्या लिखा है? ही हैज टू इंप्रूव हिज टेम्परामेंट, यही तो चीज यहाँ पे लिखा था उन्होंने कि टेम्परामेंट नहीं है बंदे में, हालांकि सारे का सारा टेक्निकल स्किल है लेकिन फिर भी नहीं बनेगा क्योंकि टेम्परामेंट नहीं है ना। ठीक है, ही फेल टू मेक मेनी ऑफ हिज गुड स्टार्ट्स, बहुत सारे बार स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करने के बाद भी इसने थ्रो कर दिया विकेट, वही तो लिखा है। वेरी नाइस क्वेश्चन, 2015 क्वेश्चन है, याद रखना ये सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है। मेरे एक ही टारगेट है पिछले 20 साल में आए हुए, चाहे वो इंडिया के क्वेश्चन हो, इंडिया में एप्टीट्यूड के एग्जाम में या जीमेट, जीआरई, टॉफल, पीटी, आइल्स, कहीं पे भी हो, अच्छे क्वेश्चन है, आप किए हुए होंगे, मतलब मैं तो क्लास में बता दूंगा, बाकी अगर आप वीडियो देखेंगे तो अच्छा ही है। आपको मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि जैसा आजकल थोड़ा सा क्या हर चीज़ का शॉर्टकट, आपको ना मज़ा आएगा पढ़ के, आपको मज़ा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मज़ा आ गया मेरे को, मतलब ना मैं दिमाग खुल गया, वही तो इंपॉर्टेंट है ना यार। अल्टीमेटली क्या इंपॉर्टेंट, वही तो इंपॉर्टेंट है। वन लाइफ ड्रीम मोर, वन लाइफ डेयर मोर, लाइफ इज ब्लडी वन बिग एडवेंचर और एब्सोल्युटली नथिंग। ऐसे अटैक करेंगे ना जिंदगी, तब तो मज़ा आएगा यार। अरे मैंने आंसर भी रखा हुआ, यूजुअली मैं रखता नहीं मेरा आंसर, ठीक है, मुझे भी नहीं पता था। चलो चले आगे। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है, टोंग 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 टोंग, ये सॉन्ग है ना, सुना आपने? तो विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, सॉन्ग है तो सॉन्ग की तरह लेते हैं, बिकॉज शी इज रेपैशियस। रेपैशियस का मतलब होता है लालच, लालची के लिए, ठीक है, रेपैशियस। ऐसे ही ना अवेरियस भी होता है, AVARIOUS। ऐसे देखो ग्रीड ना बहुत, आपका भोजन का भी हो सकता है, आप भयंकर खाने में विश्वास करते हो, वोराशियस, VORACIOS, वोराशियस, ईटर, एकदम जो धकाधक जो इंसान खाता है। इंटरव्यू में आप ये बोल सकते हो वैसे, सर आई एम अ वोराशियस रीडर। किताब खाते हो? किताब पढ़ते हैं, खूब ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। आपने बोला सर मैं आई एम अ वेरी वोराशियस रीडर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन या फिर सेल्फ हेल्प किताबें, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कोई भी ऑथर ले लीजिए सर, मतलब ज़्यादा जो मैंने पढ़ा है, जैसे जिम रॉन, ब्रायन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स, लेस ब्राउन साहब, नेपोलियन हिल, विक्टर फ्रैंकल भी मुझे तो मोटिवेशनली लगते हैं सर, जिम कॉलिन साहब, डेविड एलन साहब के टाइम मैनेजमेंट, पीटर एफ ड्रकर साहब लाजवाब, फिलिप कॉटलर साहब की मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन लगती है मुझे, बढ़िया है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। वोराशियस एंड वीराशियस, कमेंट बॉक्स में डिफरेंस बता दो भाई साहब। वीराशियस एंड वोराशियस में डिफरेंस, जब वीराशियस देख ही रहे हो तो मेंडेशियस भी देखो ना यार, मेंडेशियस। यार मेरे स्टूडेंट को कैसे थोड़ी काम चोरी करोगे यार, मस्त से तीनों बताओ ना, वोराशियस वीराशियस में डिफरेंस एंड मेंडेशियस में भी डिफरेंस ले ही लो ना, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रहेगा सभी को, बिकॉज शी इज रेपैशियस। क्या क्वेश्चन आ रहा है? हम साथ साथ है, ये मूवी आई थी ना, सूरज बढ़ जाती है साहब की, सूरज बढ़ जाती है साहब की पिक्चर मेरे को मस्त लगती है। नदिया के पार, उस समय नदिया के पार वही थे, सचिन साहब की मूवी है ना, नदिया के पार, वो पुरानी पिक्चर है। और फिर ऐसे हम साथ साथ है, क्या हम आपके हैं कौन, ये सब अच्छी पिक्चर रहती है, मज़ेदार मतलब सिंपल पिक्चर रहती है, फैमिली ओरिएंटेड, मज़ा आता है, अच्छा लगता है देख के। आजकल तो अभी नहीं बना रहे, प्रेम रतन धन पायो शायद उन्होंने बनाया था, वो मैं नहीं देखा। तो हम साथ साथ हैं, मैं और आप, हम सब, मैं और आप शायद ब्लड रिलेटिव्स ना हो ज़्यादातर लोग, लेकिन तो उसको बायोलॉजिकल लिंकेज बोलते, लेकिन सोशल लिंकेज तो है। सोशल लिंकेज मतलब एक पढ़ाने वाले का क्या ही काम अगर स्टूडेंट ना हो, एक स्टूडेंट का क्या ही काम अगर ट्यूटर ना हो, माता पिता तो ब्लड रिलेशन है, एक रेस्टोरेंट का क्या काम अगर वहाँ पे खाने वाला ही ना पहुँचे, खाने वाले क्या काम अगर रेस्टोरेंट में परोसने वाले ना पहुँचे, तो इस तरह इसको सोशल लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। कैट में एक जमाने में क्वेश्चन आया बायोलॉजिकल लिंकेज एंड सोशल लिंकेज पे, इतने अच्छे पैराग्राफ आते हैं इसलिए बताया सब, बहुत अच्छा पैराग्राफ आता भाई साहब, बहुत मस्त। इन एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, जिसको आप बोलते हो समाजवाद, सोशलिस्ट, SOCIALIST, इन अ सोशलिस्टिक सोसाइटी, दिख रहा है जी आपको, SOCIALIST। भारत, हम 5 चीज़ें हैं, जैसे आप बचपन से वो किताब पढ़ते रहोगे तो लेफ्ट साइड में नहीं लिखा हुआ था यार, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम्बल मतलब होता है चलना, चलने की पहले की अवस्था, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है हम? भारत एक प्रजातंत्र है, भारत एक डेमोक्रेसी है, डेमोस, भारत एक प्रजातंत्र है, एक डेमोक्रेसी है, डेमोस, रूट वर्ड डेमोस होता है ना, डेमोस का मतलब लोक्रेसी का मतलब शासन नहीं, हम एक डेमोक्रेसी है।
हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, अखंडता और संप्रभुता, अखंडता और संप्रभुता, अखंडता और संप्रभुता, वी आर अ सॉवरेन स्टेट। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर। इतने सारे मल्टी अलग अलग हम लोग कल्चर, कम्युनिटी, धर्म के, रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे। हम एक सोशलिस्टिक देश है, हम सोशलिज्म की विचारधारा को फॉलो करते हैं, समाजवाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं। हम तो खुद पार्लियामेंट में बैठते नहीं ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, इसलिए भारत एक रिपब्लिक भी है, रिपब्लिक, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स। ये पांचों के पांचों शब्द एक एमबीए का एग्जाम होता है, उसको सीमैट बोलते हैं, डायरेक्ट पूछा गया था, डायरेक्ट। बहुत सारे एग्जाम पूछा गया, मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूँ आपको कि भारत, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारत क्या है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। बदलापुर, बदलापुर, वेंजेंसपुर, वेंजेंसपुर, बदलापुर, वेंज जहां पे भी आता है ना, बदले को लेकर, वेंज, रिवेंज, अवेंज, बैक विद वेंजेंस, अवेंजर्स। अरे हाँ यार, मार्वल कॉमिक्स कब बना था भाई साहब? मार्वल कॉमिक्स डीसी को इमिटेट करते करते बना मार्वल, लेकिन इमिटेशन आपको तुरंत पॉपुलैरिटी देता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती है। एक समय आप जानते हैं मार्वल बैंकरप्ट भी हुआ था। जो आप मार्वल 3 चीज़ों पे काम करता है बेसिकली। कॉमिक बुक उसके आती है, एक्सेसरीज वो लोग निकालते, गुडीज वगैरह निकालते और पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं। आजकल बैंकरप्ट हो गए थे लोग, फिर सोनी पिक्चर ने प्रोड्यूस किया उनके क्या नाम उसका, स्पाइडरमैन का। लेकिन मार्वल ने एक चीज़ समझ लिया था कि कोई भी सुपर हीरो की लाइफ तीन मूवीज़ के आसपास ही, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और तब उन्होंने कई साल पहले सोचा था कि जब हमारे सुपर हीरोज खत्म हो रहे होंगे, 3 मूवीज़ बना चुके होंगे, तो हम लोग ना एवेंजर्स करके बनाएंगे, सभी सुपर हीरोज को एक साथ लेके आएंगे। आपका फेवरेट क्या है, मार्वल या डीसी? आप बताइएगा। मुझे तो वैसे मार्वल बहुत ज़्यादा, हैंड्स डाउन मार्वल अच्छा लगता है। डीसी में स्वैग लेवल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बैटमैन का एकदम नेक्स्ट लेवल स्वैग लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है बहुत एक्सपेंसिव हीरो यार, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मस्त लगता है। आपको कौन अच्छा लगता है बताइएगा। चलिए चलते हैं आगे। विंडिक्टिव का मतलब होता है स्पिटफुल, टेक सीकिंग रिवेंज, बदले की आग, नहीं ब्लेम वगैरह नहीं। कल्प रूट वर्ड जहां पर भी आता है ना, ब्लेम को लेके आता है। इनकल्पेट, किसी को आपने वो कर दिया, अक्यूज कर दिया। एक्सकल्पेट, बाइज्जत बरी कर दिया। क्या क्या बोले, लिख देता यार, CULPAT। इनकल्पेट, किसी को अक्यूज करना, ब्लेम कर देना। एक्सकल्पेट। सर एक्स मतलब, अब एक्स का मतलब बताऊंगा यार। एक्स या एक्स से रिलेटेड जो भी पेनफुल चीज सबको पता होती है। एक्सकल्पेट, बाइज्जत बरी कर देना। कल्प जहां पे आएगा, कल्पा जहां पे आएगा, दोनों में से कोई भी ब्लेम को लेके आता है। क्रिटिसाइज करना, विक्टोरियस तो अपन जानते हैं, सीख मेरे बच्चे। ठीक है, चलो आगे चलो। क्या है और? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस एडनियम जिब्रियास, यही साहब है ना हमारे डायरेक्टर जनरल अभी WHO के। माफ नहीं कर पाएगी उनको दुनिया इतनी आसानी से। कुछ हद तक तो सर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस तरह से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ हद तक तो रिस्पॉन्सिबल WHO। आप लोग क्या लगता है, आपको लगता है दुनिया में जब इतने सारे रिसर्चर्स, डायरेक्टर्स उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि सर ऐसा क्यों किए सर, जब इटली ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्लोज किया, फ्लाइट्स को क्लोज किया, उसके बाद आपने बोला कि मत करो क्लोज, जरूरत नहीं है, क्यों बोले सर ऐसा? सर जनवरी में अनाउंस करते हैं ना पेंडेमिक के बारे में, आप बहुत लेट किए सर अनाउंसमेंट करना। आपको क्या लगता है, आपको लगता है ऐसा है? जिस तरह से हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रम्प साहब को बोलते हैं कि ट्रम्प साहब ने बोला ना, दिस विल जस्ट फेड अवे लाइक दिस। ट्रम्प साहब को फॉलो करते हैं ब्राजील में जार बोल्सोनारो साहब, उन्होंने भी यही कहा था। लेकिन जिन जिन देशों ने कोरोना को मजाक में लिया, वहां पे तो भयानक बुरी तरह से फैला ना कोरोना, भयंकर। आबादी को भी देखना ना, भारत में आबादी भी 130 करोड़ है यार, है ना, डेमोक्रेसी है, आबादी 130 करोड़ है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और यार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने कभी ऐसा सिचुएशन देखा भी नहीं था, पता है, इतनी भयंकर महामारी। आप मुझे बताओ ना, आप कभी सोचे थे कि 1 साल तक आप घर के अंदर रहोगे? तकरीबन घर में ही तो कितना यार बिहेवियरल चेंज आ गया भाई, निकलने का मन नहीं करता तो नहीं। आप बताइएगा। चलिए वापस आइए। द ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद रेबीज, वो जो डॉग के काटने से इन इंडिया, हैज बीन फ्लैग्ड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एज द सोर्स ऑफ कंसर्न। WHO ने बोला नहीं 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 बाबा, सोर्स ये तो बहुत ही कंसर्निंग है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं रेबीज से, ये कंसर्निंग है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए WHO ने फ्लैग किया, मतलब बोला कि बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट इनॉक्यूलेटिंग, ये वर्ड आप बहुत सुन रहे होगे, अभी कोरोना का टाइम है इसलिए आग के बीचों बीच में आज पूरी दुनिया लड़के बाहर निकलना, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये कोरोना वायरस के कारण बोल रहा हूँ। इनॉक्यूलेट अभी बहुत सुना होगा आपने, वैक्सीन लगाने के लिए, है ना। जॉनसन एंड जॉनसन का बाकी को छोड़ के, चाहे वो
फाइजर हो, ये बायोटेक हो, एस्ट्राजेनेका, सबका 2-2 डोज है। जॉनसन जॉनसन का तो 1 ही डोज है, लेकिन उसको बोलते हैं इनोक्यूलेट करना, खचक से वैक्सीन लगा दिया ऐसा। इनोक्यूलेटिंग ऑफ पेट्स एंड स्ट्रे डॉग्स, ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट इनोक्यूलेट कर देना, वैक्सीनेट कर देना पेट्स को, जानवरों को, और स्ट्रे डॉग्स को, जो आवारा डॉग्स होते हैं रोड पे, अगेंस्ट रेबीज कैन लीड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन। इससे बहुत ज्यादा नंबर कम हो सकता है भारत में उन लोगों का जो रेबीज से इन्फेक्टेड है। विच द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड। लास्ट टाइम भी मैं बोला, हर बार बोलता हूं, ध्यान रखिएगा। इन्फरेंस, कंक्लूजन, डिडक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यार, एग्जाम में आने वाले, ठीक है। फ्रॉम द अबव सेंटेंस, ऊपर दिए गए सेंटेंस में से। चलो, द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इन्फेक्टेड विद रेबीज इज हाई। फ्लैग तो किया नहीं इन्होंने, उन्होंने बोला ना भाई साहब कंसर्निंग है। रुको कलर चेंज करता हूँ, दिखेगा आपको, ये कंसर्निंग तो बोला, सब उसे एक शब्द का खेल था। द नंबर ऑफ पीपल इन अदर पार्ट्स, ना, बिल्कुल ना। क्यों अदर पार्ट्स के बारे में बात कहूं? ये भाई WHO टोटल इस पैराग्राफ में इंडिया, इंडिया, सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। रेबीज कैन बी इरेडिकेट, ओ इरेडिकेशन, कम होने के बारे में लिखा था, इरेडिकेशन तो कुछ लिखा नहीं था यार। इन इंडिया में वैक्सीनेटिंग नहीं, कहां से बोल रहे भाई 70%, जबरदस्ती खुद भी चेप दे रहे हैं यहाँ पे, 70% को लिख दिए। इरेडिकेशन के बारे में बात ही नहीं हुई है, नंबर सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। स्ट्रे डॉग्स आर मेन सोर्स, ओए होए होए होए, मेन सोर्स लिखा है, क्या लिखा था यहाँ पे? 70% ऑफ पेट्स एंड स्ट्रे डॉग्स अगेंस्ट रेबीज कैन लीड टू, लेकिन सोर्स के बारे में कुछ बोला था? ना ना, कुछ नहीं। वो कंसर्न एक वर्ड पे पूरा खेल गया लोग, नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, चलो आगे चलते हैं। अच्छा आंसर, यूजुअली मैं आंसर देता नहीं, पता नहीं गलती से रह गया वो, कोई बात नहीं, चलेगा। क्या खेली यार इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के, दिल खुश हो गया था। मतलब हारना जीतना तो चलता रहता है यार लाइफ में, हम भी खुद, जैसे कि आप और मैं कई बार भड़क जाते हैं कि यार कैसा खेल रही है यार इंडिया की टीम, यार अच्छा नहीं खेल। यार जिंदगी की कुछ लड़ाइयाँ आप जीत जाएंगे और कुछ लड़ाइयों के बाद लड़ते लड़ते लड़ना सीख जाएंगे। जैसे भारत की टीम लड़ी, गजब खेली ऑस्ट्रेलिया आके भी, जो डाउन अंडर था, जो ऑस्ट्रेलिया आई थी इंडिया की टीम, गजब खेली, मतलब दिल खुश हो गया। 36 या 39 रन पे कितने बॉल आउट हो गए थे ना, बताना एक बार कमेंट बॉक्स में को भी। उसके बाद तो जो ये नए लड़के, ये वॉशिंगटन सुंदर, ये क्या ठाकुर लड़का, ये और ये तो लेफ्ट आर्म वो फास्ट बॉलर लड़का, कितना बढ़िया, साइराज हो गया, और ये वो फास्ट बॉलर लड़का, ये क्या क्या बॉलिंग करते हैं सब, क्या खेलते हैं यार लड़के, दिल खुश रहा था देखे, जान लगा दिए लोग। और ऐसा मैच इंडिया जीती ना, जो इम्पॉसिबल मैच था, पुल कर दिया उसको, टूर्नामेंट जीत कर। मायरेड नंबर ऑफ, दिल जीत लिया देश के अलग अलग लोगों का, दुनिया के अलग लोगों, मायरेड फैंस ऑफ इंडियन टीम, असंख्य दुनिया में फैन हो गए इस इंडियन टीम के, राइट। ये छुटांकू सुपर हीरो ये तो एकदम छुटांकू सब, एंट मैन की क्या बोलते हैं ना आप लोग, वही वैसे टाइप का, डिमिनिटिव सुपरमैन, डिमिनिटिव मतलब एकदम छोटू सा सुपरमैन हो गया था। ये क्वेश्चन जीआरई का भी मारो, एकदम मस्त आंसर। मिनीशिए, डिमिनिटिव, ऐसा बोलते हैं ना, सिनोनिम मारना है, ठीक है। इंसल्ट करना ऐसा क्या है यार इसमें, डिमिनिशिंग मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है ना, बीकॉम में पढ़े होगे आप लोग, एमबीए वाले लोग पढ़ते हैं। अनपॉपुलर, ये हो गया स्मॉल। मिनीशिए भी बोलते हैं, मिनीशिए। कमेंट बॉक्स में मुझे मिनीशिए की जरा स्पेलिंग बताना यार, मैं भी देखूं आप लोग क्या बता रहे हो, ठीक है। और ले लें एक और क्वेश्चन। अच्छा एक और देख लो, एग्जाम में जो आया था, फाइंड द, क्या बोलता है, ऑड वन ऑफ द आउट। देखो कब आया, 2016 में, 2016 में पूछा है। क्या क्या वर्ड दिया हुआ है? मॉक करना मतलब मजाक उड़ाना, मॉक करना, डिराइड करना, रिडिक्यूल करना। अच्छा ये मॉक करने का मतलब मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। अच्छा प्रेज अलग हो गया, ऑड वन आउट, प्रेज, ये प्रेज मतलब SSC CGL 2018 चेक कर लो भाई, मैं बोल रहा हूँ चेक कर लो, वैसे मैं गलत नहीं रहता बट देख लो, आपकी मर्जी है। SSC CGL 2018 में एक वर्ड पूछा गया था, एक्सल्ट, यही है। एक्सल्ट का मतलब वही प्रेज करना, तारीफ करना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। मॉक करना, डिराइड करना, रिडिक्यूल करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, चेस्टाइज करना, डिनाउंस करना, अपब्रेड करना, रिप्रीमेंड करना, बिरेट करना, ये सब एक ही होता है, वही मजाक उड़ाना, डांटना, फटकारना, उसी को बोलते हैं। चलो भाई आपकी बारी है। मस्त टाइप से वीडियो को पॉज करना, बेहतरीन सुपर खूंखार खतरनाक तरीके से। ये रहा देखो भाई, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अपनी मर्जी से तो मैं दिया भी नहीं हूँ, साइड होने दो, रुको एक मिनट। ये लो वीडियो को पॉज करो, यहीं पे क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है। आंसर को मार्क करने के पहले क्या करोगे, आंसर को मार्क करने के पहले सबसे पहले ये चीज़ करना, डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखना, इसका आंसर जो भी बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो, राइट। तो ये ना डिटेल में आप डिस्कस, दिखा तो नहीं आंसर आपको, गलती से रही होगी। दुनिया में बहुत सारे बैट्समैन हो सकते हैं भाई, लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न जीता है वो, ये आपके क्या नाम उनका, वो लेफ्ट हैंडेड है जो इंग्लैंड के, जो एकदम हारा हुआ मैच जीत जाते हैं, वो हो सकते हैं।
और राइट हैंड से बॉलिंग नहीं करते और लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं। बेयरस्टो, नहीं क्या तो नाम है उनका, ऑलराउंडर जो है ज़बरदस्त खेलता है भाई, वो आयरन मैन हो भी। दूसरे चाहे आपकी ये विलियमसन साहब, बहुत आजकल थोड़ा सा कम दिखता हूँ क्रिकेट इसलिए याद नहीं नाम मेरे को। विलियमसन साहब हो गए न्यूजीलैंड के, क्या गजब जेंटलमैन लगते हैं। लेकिन विराट कोहली साहब हमारे एक ही हैं भाई, इनकॉन्ट्रोवर्टिबली द एब्सोल्यूट बेस्ट। विराट कोहली साहब जब बैटिंग करते हैं तो कुछ आपको फील हो जाएगा कि कुछ अलग हो रहा है। जब एक जीनियस ना अपने फील्ड में होता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, तो आपको कुछ अलग फील होता है। वो मतलब क्या ही बोला जाए उसको, वो जीनियस की बात है। व्हेन यू आर गुड एट समथिंग you will talk about you. When you're good at something, you will talk about yourself. When you're great at something, people will talk about you. जब आप किसी चीज़ में अच्छे होंगे तो आप दुनिया को बताएंगे, जब आप किसी चीज़ में बेहतरीन होंगे तो दुनिया आपके बारे में बात करेगी। तो जब बेहतरीन लोग अपने फील्ड में होते हैं ना, चाहे पिकासो की पेंटिंग हो, चाहे फुटबॉल के जीनियस हो, रोनाल्डो वगैरह लोग, मेसी, रोनाल्डो, या फिर सचिन साहब पहले, गावस्कर साहब उनसे पहले, कपिल देव साहब हो गए, विराट कोहली साहब, इनकॉन्ट्रोवर्टिबली मॉडर्न क्रिकेट में द एब्सोल्यूट बेस्ट आज के दौर में, इररिफ्यूटेबली, इनकॉन्ट्रोवर्टिबली, जिसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता, निसंदेह। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है भाई साहब, सिनोनिम मारना है। इररिफ्यूटेबली, जिसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, क्या पता नहीं क्या होता होगा, आपको आंसर देना है, ठीक है। नहीं, इसके बाद से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। याद है कि मस्ट टाइप समझ में आया कि नहीं, सुपर्ब तरीके से समझ आया कि नहीं। मुझे लगता है कभी कभी ना मेरे और आपके जो हम अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, कई बार उस चीज़ के बीच में यार हम खुद ही रुकावट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, कई बार हम ये सोचते हैं कि यार पास्ट में मैं अच्छा नहीं किया, यार मेरे पुराने पाप, 10वीं 12वीं अच्छा नहीं किया। अरे क्या होता है उससे यार, कोई फ़र्क पड़ता है उससे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देयर इज़ नो स्टेशन, देयर इज़ नो डेस्टिनेशन, लाइफ इज़ अ जर्नी, एंजॉय द ट्रिप। देयर इज़ नो रिग्रेट, देयर इज़ नो रिमोर्स, देयर इज़ नो कंपंक्शन, देयर इज़ नो ऑब्सेशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड मूव ऑन। लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हुआ था पास्ट में, भूल जाइए, कोई अफसोस, कोई पछतावा नहीं। आराम से इनहेल एक्सेल कीजिए, लाइफ में मूव ऑन। इस दुनिया में जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ओइंग योर ओन स्टोरी इज द ब्रेवेस्ट थिंग यू कैन डू। एट टाइम्स अपने आप को ही बोलिएगा, मेरे ड्रीम्स और मेरे डिज़ायर्स के बीच में, जो मेरे सपने उसके बीच में अगर मैं खुद भी आऊँगा तो मैं अपने आप को, मेरी नेगेटिव थिंकिंग, मेरी एटीट्यूड भी उसके आगे नहीं आना चाहिए। एट टाइम्स वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर ओन वे। मैं कई बार आपसे बोला हूँ, सिंप्लीफाई एंड ऐड लाइटनेस टू इट, लीव अनकॉम्प्लिकेटेड। बहुत जल्द फिर से मिलते हैं। मीनवाइल, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर, मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ। 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है। यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे, ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा।
क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज अ ब्लडी लायर, इफ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा। जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम। देखिए हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं है तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है, एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अकेडमी के ऐप पे, एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, व्हेनेवर इन डाउट टेक एक्शन, व्हेनेवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा। और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती है यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है
ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार। एक सपना है वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को, जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ाया, 22 को क्या पढ़ाया, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहले चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा न थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।